हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो उनका नाम मत जाओ है, इसका है गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो गाइस अभी बस हम जा रहे हैं फटाफट से, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं तो बस अभी जा रहे हैं, फिर मिलेंगे आपको वहाँ पे। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। और ये देखिए मोर आ गए हैं, तो चलिए अभी चलते हैं। ये देखिए मेरा सूट, और मैंने पहन ली जुत्ती क्योंकि मेरी एड़े बहुत ज़्यादा फटी हुई है। तो चलिए ना बोला ना कदे। हेलो गाइस, तो अभी हम चल पड़े हैं कॉफ़ी साइड और हो रहे हैं थोड़ा सा लेट। तो मैं बच्चों को बोल रही हूँ फटाक से, बस मैंने मतलब जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल ली। और टाइम से हो जाता है ना काम, टूट जाता है तो टाइम से हो जाता है। मैं थोड़ा लेट हो गई आज उठने में, तो बस इतनी जल्दी करके मैंने काम तो उसी टाइम कर लिया, पर बहुत जल्दी में हुआ एक आराम से करने, तो इतना फ़र्क हो गया था। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ मतलब वहाँ पे, और रोटी राटी बना ली है। बच्चे जब तक स्कूल नहीं गए जब तक मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि जब तो जल्दबाजी रहती है उस टाइम व्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल में, उसके बाद मैंने खाना बना लिया है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं कढ़ी। तो बस अभी कढ़ी बनाने की तैयारी में हूँ। जल्दी से छोंक लगा के कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि ये रसोई ना फिर से मुझे साफ़ करनी, क्योंकि ये हमारी ये रसोई ना बिल्कुल मतलब कि दीवार इतनी ब्लैक ख़राब है इनकी, और थोड़ा सा भी वो हो जाए ना तो बहुत बेकार लगती है। सामान इधर उधर हो जाए तो, और सामान इधर उधर होता ही होता है। मैं बहुत बार जचा लेती हूँ, लेकिन डेली जचाती हूँ, बहुत बार नहीं, डेली जचाती हूँ। डेली वहीं खर बिखर हो जाता है, क्योंकि मतलब वही है ना, भैंसों का काम है, कभी कुछ यहाँ पे आना जाना लगा ही रहता है सभी का, तो फिर नहीं हो पाता है। मतलब बहुत बार मैंने अच्छे से किया, बट फिर भी मैं डेली करती हूँ, तो उसी तरीके से आज भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे गुड़ वगैरह जो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जो यहाँ पे साइड में जाली नहीं है, इसलिए ना ये चिड़िया वगैरह घूमती फिरती घेरती रहती है, तो थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब सा है यहाँ इधर का काम, चूल्हे की साइड का। तो बस अभी मैं जो सारा सामान इधर उधर पड़ा है, इन तख्ती को धोए हैं, इन तख्तों को साफ़ किया है झाड़ू से। और अब मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, फिर उसके बाद यहाँ लगाऊंगी पोछा, क्योंकि मक्खियाँ नहीं बैठेंगी। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जब रोटी खाते हैं ना तो थोड़ा बहुत बखेर ही देते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब चारों एक थाली में खाते हैं ना तो काफ़ी सारा मतलब समझो कि बखेर देते हैं, तो फिर वहाँ पे ना मक्खियाँ आके बैठ जाती है। तो पता ही है, जब तक ये रसोई की दीवार भी अच्छी नहीं है, फिर कुछ सामान है ऐसा इखर बिखर हो जाता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत में अगर मक्खियाँ आ जाएंगी ना तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बस मैं अभी इसमें लगा रही थी झाड़ू, सारा सामान तो सेट करके रख दिया है मैंने। उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी यहाँ पे पोछा। तो मैं सोची कि रोज़ डेली एक ब्लॉग दिखाते हैं, डेली कभी ना कभी अलग अलग दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे बस अब मैंने बाल्टी रख दी है, और यहाँ पे अभी मैं कढ़ी में डाल रही हूँ पानी थोड़ा, क्योंकि कढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी थोड़ी, तो उसमें मैंने पानी डाला है। और तब तक मैं पोछा लगाऊंगी, तब तक वो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो बस अभी जो है मैं पोछा लगा रही हूँ, गैस को साफ़ कर रही हूँ। फिर गैस के नीचे साइड वाइड में सब जगह ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब तख्ते पे भी तूड़ा वगैरह पड़ा है, क्योंकि अंदर वो कमरा है ना, अंदर वो है उसमें एक मुख्य, उसकी वजह से सारे तख्ते पे ना वो हो जाता है। तो बस इनको साफ़ किया है, और अभी यहाँ दबने के नीचे, और ये दबना ना बहुत हल्का है, मतलब मैं बहुत हल्का है, ये मेरी मम्मी ने दिया था जब वो वहाँ गए थे ना, तब यहाँ ऐसे ही मतलब दो हैं हमारे वहाँ पे गांव, तो एक यहाँ दे दिया, ये दिया तो था उसके लिए, एक जिम्मी के लिए, क्योंकि वो ना मतलब बाहर घूमती रहती है, तो बोले कि एक जगह बैठ जाएगी इसके। तो फिर हमने ये हल्का रहा, ये अच्छा लगा, तो ये यहाँ रखा है, और वो बाहर रख दिया है। क्योंकि ये क्या है ना, बच्चे भी कई बार अगर रोटियां खाते हैं तो आराम से उठा के खा सकते हैं इससे रोटी, तो अच्छा है ये यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और यहाँ पे बस अभी मैं बर्तन वगैरह खाली कर रही हूँ, और फिर उसके बाद ये जो भी बर्तन धुलने के ना एक बाल्टी में रख लूँगी, बड़ी बाल्टी जो लेके आऊँगी अभी, और उसमें रख लूँगी सारे बर्तन एक साथ लेके, जो भी चाय व दूध के हैं ना। तो कुछ तो मैं पहले ही धो के ले आ गई थी, और कुछ और भी जो बच रहे हैं, अभी खाना वाना खा लिए हैं बच्चे लोग सब। तो उसके बाद मैं अभी लगा रही हूँ इसमें पोछा, क्योंकि झाड़ू भी हो गई, सामान भी सेट हो गया। लेकिन इसकी दीवार है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक है, इससे ना इसी से दीवार से क्या वो नहीं होता है कि घर में ना नीचे की सफाई ना हो तो ऊपर की ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि दीवारों की साइड और ऐसे
बिल्कुल साफ़ हो तो ये भी लुक चेंज लगता है, और लेकिन जब बाहर का ये साइड में बहुत ज़्यादा गंदा हो ना तो फिर यहाँ सफाई करने के बाद ही नॉर्मल लगता है, वैसे तो ना करने के बाद तो बिल्कुल ख़राब लगता है। तो बस अभी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, और अब पोछा लगाने के बाद मक्खियाँ नहीं आएंगी क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे कपड़े सुखाए थे कल, तो बस वही अब उतार रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे झाड़ू भी लग चुकी है सारे चौक में, और यहाँ मैंने लगा दिया है पोछा। बाहर तो लगा, मतलब अंदर तो लगा दिया, अब यहाँ भी लगा देती हूँ मैं। और यहाँ चूल्हे पे भी मैंने फेर दिया क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत मतलब दूध ऊपर उफन जाता है ना, तो फिर वो ख़राब हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद सा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी मतलब साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल साफ़ हो जाता है ये इससे, पोछे से। कई बार किसी की मिट्टी नहीं होती ना, पोछा फेरने से नया हो जाता है ये, तो मतलब कि लिपाई से ही। तो गाइस अभी आ गई घर पे, और घर पे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अब बस पोछे के साथ, क्योंकि आज क्या हुआ, आज सुबह पोछा नहीं लगाया, आज सुबह झाड़ू ही लगा के गई थी। फिर मैंने बच्चों को रोड लगाई, बच्चों को उठाया, नहलाया, कपड़े वगैरह पहनाए, मतलब पूरे तरीके से तैयार किया बच्चों को। फिर उसके बाद बाहर अंदर झाड़ू लगाई। तो मैं सोची कि पोछा वाला काम फिर से साफ झाड़ू निकाल के फिर मारूँगी, क्योंकि कुआं पर से आके फिर मैं सारा साफ पोछा लगाऊंगी, फिर उसके बाद जो है करूँगी सही। तो बस यहाँ पे वहीं मैं लगा रही हूँ पोछा, बिल्कुल साफ सारे में। फिर पंखा चला दूँगी क्योंकि जल्दी से सूख जाएगा, पहले ही चल रहा है पंखा तो। और यहाँ पे बच्चे को टेबल पे बच्चों के जूते चप्पल रख देते हैं, क्योंकि स्कूल से आते हैं बच्चे, फिर यहाँ पे अपने जूते वगैरह चेंज कर देते हैं बच्चों के, तो इसीलिए बस अभी उधर का जो पोछा लग चुका है कमरे में। तो अभी बाहर के साइड थोड़ा सा मैंने कैमरे को घुमा लिया है, तो अभी मैं जो है पोछा लगा रही हूँ। और आज गाइस मतलब पानी भी नहीं आ रहा है, तो 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। तो बस अभी ये पोछा वाला काम करके हौद से पानी खींचूँगी, मतलब 1-2 ड्राम मटके भरना, ड्राम बाल्टी वगैरह, तो ये सारा पानी हौद से खींच के भरना है। नल नहीं आ रहा है, वैसे नल आता रहता है ना तो उसमें आराम से सारा भर जाता है, पर अभी नल नहीं आया हुआ है, तो मैं सोची कि चलो मैं उसी से भर लूँगी। तो यहाँ पे 2 डोले रखी है, छाय है, एक में कढ़ी है, कढ़ी बनाई थी आज मैंने, तो छाय और कढ़ी है डोले में। तो इसके नीचे मैं अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगाने के बाद की जो फीलिंग्स होती है ना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एक तो पंखा चलता है ऊपर से, एक पोछा लगाने के बाद बिल्कुल मतलब सारा बरामदे में ना ऐसा मन करता है कि बस अब नीचे ही चटाई बिछा के और सो जाएं, ऐसा ठंडी सी फीलिंग आती है। लेकिन तब पोछा नहीं लगता है ना, तो फिर बहुत बुरा लगता है। अब ये बेड शीट की जो चादर है ना ये ऊपर की साइड हो रही है, तो यहाँ पे देखिए इस नहा ली हूँ, बिल्कुल मतलब नहा धो के रेडी हूँ। और आज प्लानिंग है नारनौल जाने की, क्योंकि हमारे ना बैंक में जो रुपए है ना वो निकलवाने हैं मेरे खाते में, जो है ना मतलब सरसों वगैरह के आते रहते हैं, मुआवजा वगैरह और सरसों की जो होता है ना, तो बस अभी जो है वहाँ जाने की तैयारी है। और मैं तैयार वार हो गई हूँ, ये देखिए। और कैसी लग रही हूँ मैं बताना तैयार व्यार होके। और अभी मैंने सूट चेंज नहीं किया है, वहाँ पे जाऊँगी जब सूट चेंज करूँगी। ये देखिए झाड़ू पोछा करने के बाद का लुक कुछ ऐसा है, इस तरीके से है। तो फाइनली आज का व्लॉग मेरा हो गया है एंड, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, बाय, सी गाइस। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, मिलते हैं आपको इवनिंग वाले व्लॉग में, बाय बाय।